हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे ना, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सबको पता है कि अभी मतलब कुछ दिन पहले ही एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम डेट आ चुका है एंड 12 से शुरू है एंड 23 को ख़त्म भी है। तो आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप लोग का एग्ज़ाम कौन सी डेट को और कहाँ पड़ा है। मेरा पड़ा है 12 तारीख को एंड सेकेंड शिफ्ट में है, एमपी में ही है। तो अब मैं उठ चुकी हूँ 5:30 बजे एंड स्टार्ट करती हूँ अपना डेली रूटीन। एंड नाउ अभी से स्टार्ट करती हूँ। जब तक आप बने रहिए मेरी वीडियो में, मैं फ्रेश वगैरह होकर जल्दी से आके अपनी स्टडी का स्टार्ट करती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं भी आ गई थी फेस वॉश वगैरह करके एंड प्रॉपरली मैं फ्रेश हो गई थी, फ्रेश वगैरह होके आ गई थी। फेस वॉश करा, अच्छे से मुंह पोंछ लिया ताकि नींद वगैरह मेरी भाग जाए। एंड स्टडी टेबल के पास गई तो देखा कि मेरे बच्चे पता नहीं क्यों रूठे हुए थे मेरे से। मेरे ये पत्ते थे ना, पूरे पेड़ पौधा था, ये मुरझा गया था 2-3। तो मैंने उसकी अच्छे से कटिंग कर दी एंड सफाई वगैरह कर दी टेबल की, जिससे कि मैं पढ़ाई वगैरह कर सकूँ। सो सबसे पहले मैंने बनाया अपना टू डू लिस्ट एंड टू डू लिस्ट के बाद मैं करूँगी अपनी स्टडी। तो मैं अब से ना, मतलब कुछ दिन पहले से ही कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया था मैंने अपना टू डू लिस्ट वगैरह बनाना है। सो इस टू डू लिस्ट में मैंने लिख लिया था कि मुझे क्या पढ़ना है और किस तरीके से पहला स्लॉट क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। सो इसलिए मैंने सबसे पहले स्लॉट में रखा था अपना इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी मेरी वीक है। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह इंग्लिश पढ़ लूँगी तो उससे मेरी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। और वैसे भी मेरा 12 तारीख को एग्ज़ाम है अपना सीजीएल का। तो आप लोग का एग्ज़ाम कब है और कहाँ पढ़ा है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मेरा इसी 12 को है एंड आप लोग के स्कोर क्या बन रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताना। सो यहाँ पे मैं यही करती हूँ कि जो भी मुझे लगता है ना कि मुझे मतलब जिस भी सेंटेंस में प्रॉब्लम होती है, जो मुझे मेन चीज़ लगता है जिसमें मैं अटक रही हूँ, तो मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ। उससे क्या होता है ना कि मैं सोने से पहले एक बार अगर मैं इसकी रिवीजन कर लेती हूँ ना, तो वो चीज़ भी मुझे अच्छे से क्लियर हो जाती है। पहले जो मैं स्ट्रेटेजी करती थी वो ये था कि मुझे 12 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है। लेकिन अब जो मैंने दूसरी स्ट्रेटेजी बनाई है ना, पहले क्या था कि मुझे साथ साथ सिलेबस भी कंप्लीट करना था। लेकिन अब जो था मेरा और साथ में जो मेरा चल रहा है, पहले जो भी मेरी वीडियो वगैरह आती थी आप लोगों ने देखी भी होगी, वो बहुत लॉन्ग आती थी और मैं वीडियो वगैरह क्लास वगैरह भी ज़्यादा लेती थी। लेकिन अब की वीडियो मेरी शॉर्ट इसलिए आती है क्योंकि अब जो मेरे पास मटेरियल बचा है ना, वो सिर्फ रिवीजन करने का बचा है। क्लास वगैरह मेरी 99% ख़त्म हो गई है। अब सोचेंगे 99% ख़त्म हो गई है फिर भी आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा। भाई 1% वो चीज़ है ना, तो कहीं ना कहीं इंसान 99% पढ़ने के बावजूद भी कहीं ना कहीं भूल जाता है। वो मेरे साथ अक्सर होता है। तो लेकिन अब मैंने समझ लिया है कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है और कितना टाइम मुझे एक सब्जेक्ट को देना है और कंटिन्यू कितना देना है। क्योंकि क्या होता है, हम 3 घंटे 4 घंटे पढ़ते तो हैं क्या, लेकिन हमें वो 3 घंटे 4 घंटे का पढ़ा हुआ समझ में आता है कि नहीं आता। मेन चीज़ ये है। 10 घंटे 12 घंटे सब पढ़ लेते हैं क्या, 10 घंटे 12 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं। मेन चीज़ ये, आपको ये दो चीज़ हमेशा फॉलो करनी है, कंसिस्टेंसी एंड साथ ही साथ आपका टाइम। 40 से 50 मिनट बाद साइंटिस्ट ने भी बोला हुआ है कि कम से कम 40 मिनट पढ़ने के बाद आप 2 से 4 मिनट 5 मिनट का रेस्ट ले। रेस्ट लेने का मतलब ये नहीं आप फ़ोन यूज़ करें, पानी पी ले या थोड़ा सा वॉक कर लें। इस तरीके से माइंड फ्रेश हो जाता है, देन अगेन से आप अपनी स्टडी कर दें। तो मैं इसी तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी करती हूँ और अपनी स्ट्रेटेजी को मैं फॉलो कर रही हूँ। सो यहाँ पर मेरी इंग्लिश हो गई थी कंप्लीट एंड मुझे नींद भी आ रही थी, तो मैंने बीच में पानी पी लिया था। मैंने सोचा था कि पहला स्लॉट को कंप्लीट करके ही मैं अपनी चाय बनाऊँगी एंड यहाँ पहला स्लॉट मेरा हो गया था कंप्लीट एंड फटाफट मैं यहाँ शक्तिमान की तरह अपनी चाय बना रही हूँ, क्योंकि अभी बिल्कुल भी नहीं है टाइम। क्योंकि आज 9 तारीख हो ही गई है और 12 तारीख को मेरा पेपर है। 10-11 मात्र सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं मेरे पास। इस 2 दिन में जितना हो सके उतना मुझे रिवीजन पे रिवीजन करना है। सो है ना, मेरी यहाँ चाय बन गई है और ये वही कप है जो मेरी सिस्टर ने मेरे को भेजा था बहुत प्यार से और मुझे बहुत पसंद भी आया। सो चाय वगैरह पी के मैं फ्रेश वगैरह दोबारा हो गई थी, वॉशरूम वगैरह, क्योंकि अब मैं लगाऊंगी मैथ। अब आप ये सोचेंगे कि पहले आपने ये बोला कि कम से कम 40 मिनट पढ़ने के बाद पानी वगैरह पीना है। हाँ, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप 1 से 1.5 घंटा ईजिली दे सकते हो, क्योंकि मैथ को लगाने में अगर आप घुस गए ना प्रॉपरली तो आपको टाइम का पहली बात पता ही नहीं चलेगा। अगर आप मैथ ऊपर ही ऊपर कर रहे हो तो देखो आपको नींद भी आएगी, लेकिन अगर आपने मैथ की भाषा को समझ के आप क्वेश्चंस बना रहे हो तो सीरियसली आपको बात बताओ, आप भाई
भले वो क्वेश्चन उस टाइम आपसे नहीं बनेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन सीरियसली बताऊँ, जिस दिन वो क्वेश्चन या जब वो क्वेश्चन बन गया ना, वो आपको इतना प्राउड फील होगा ना कि भाई मैंने वो क्वेश्चन बना लिया। क्योंकि मैथ एक वो सब्जेक्ट है कि मैथ को ना जितना आप प्यार दोगे ना, उतना वो आपको प्यार देगा। प्यार देने का मतलब ये है कि मैथ को जितना आप पकड़ के समझ के करोगे ना, जैसे आप एक व्यक्ति हो, आप ठीक है, आप एक व्यक्ति को आप जितना चाहोगे ना, वो उतना ज़्यादा आप उसमें घुसने लगते हो। तो मैथ भी वही सब्जेक्ट है भाई। मैथ को ना अच्छे से समझो। मैथ यही चाहता है कि मुझे अच्छे से पढ़ो एंड देन इस चीज़ को, क्वेश्चन को समझ के करो। तो वही चीज़ मैंने फॉलो करी है एंड मैथ मेरी पहले से सीरियसली बताऊँ बहुत इंप्रूवमेंट आई है। क्योंकि साथ साथ मैं अपनी कैलकुलेशन पे भी वर्क कर रही हूँ एंड मैथ को कंटिन्यू मैं 3 से 4 घंटा देती हूँ। पहले भी देती थी और अब भी देती हूँ। अब जो मेरा टारगेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा रिवीजन का होता है। लास्ट का जो मेरा सोने से पहले एक ही काम रहता है कि मुझे 20 मिनट कम से कम अपने मैथ वर्कआउट को देना है। मैथ वर्कआउट एक ऐप है जिससे मैं अपनी कैलकुलेशन पे वर्क करती हूँ। सोते टाइम मैं अपना कैलकुलेशन वगैरह कर लेती हूँ एंड आधा घंटा कम से कम जो मैंने पढ़ा है ना उसे क्विकली रिवीजन कर लेती हूँ। क्योंकि दिन का पढ़ा हुआ अगर आप रात में रिवीजन करके नहीं सो रहे हो तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सबसे बड़ा, आपका अगर पेपर नहीं निकल रहा तो सबसे बड़ा रीज़न यही है। क्योंकि आप पूरे दिन में जो पढ़ रहे हो अगर आप उसको रिवीजन नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं। आज रिवीजन नहीं करोगे फिर कल का आप पढ़ोगे, आज पिछला भी रह जाएगा और आज का भी रह जाएगा। इस तरीके से फिर आपका पिछला पिछला छूटता जाएगा और आगे का आप पढ़ते रहोगे। फिर आपके साथ यही होगा कि आप पढ़ रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं भूल रही हूँ या भूल रहा हूँ। तो इस तरीके से मत करो। आप भले दिन में 4 घंटे पढ़ो, लेकिन 4 घंटा जो आपने पढ़ा है ना रात में पढ़ने से पहले एक बार उसका रिवीजन ज़रूर कर लो। क्योंकि वो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई भले कम करो लेकिन जो पढ़ा है उसका रिवीजन ज़्यादा करो। अगर आपको पेपर निकालना है तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जितना आपने पढ़ा है उसका 4 गुना आपको रिवीजन करना पड़ेगा। क्योंकि चाहे वो आपका सब्जेक्ट जीएस हो, आपका इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, वॉट कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। देखो कोई यूपीएसआई कर रहा है, कोई सीजीएल कर रहा है, कोई दिल्ली पुलिस कर रहा है, सबका अलग अलग सिलेबस है, सबका अलग अलग पैटर्न है। तो अपने पैटर्न को, अपने एक स्ट्रेटजी बनाओ, अपने किस तरीके से क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है। जैसे मेरा ये होता है कि मैं सेकंड स्लॉट में ऑलमोस्ट अपना मैथ रखती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मैथ सुबह के टाइम पे मेरा माइंड फ्रेश रहता है। तो मैं अच्छे से अपना फ्रेशनअप वगैरह होके थोड़ा सा इन्जॉय करके मैं अपना मैथ लगाना शुरू कर देती हूँ। तो मुझे समझ में भी आता है। इन्जॉय करने का मतलब ये है कि थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लिया या पानी वगैरह पी के थोड़ा दीदी से बात वगैरह कर लिया, तो वो इन्जॉय मेरे लिए बहुत है। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी को पहले के अकॉर्डिंग बहुत चेंज कर चुकी हूँ और उस पर मैं फॉलो भी कर रही हूँ और वो मेरा रिजल्ट भी दे रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और रही बात, अभी एसएससी ने अपना पूरा का पूरा सिलेबस वही है लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। तो उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर सिलेबस में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है तो देखो 90% पैटर्न वही है और सिलेक्शन भी होगा तो 90% पे ही होगा। वो 10% के पीछे मत भागो। एक वो कहावत है ना कि मैंने ये चीज़ पढ़ा नहीं है इसलिए मुझे वो टफ़ लग रहा है। अगर आपने वो पढ़ा होता तो आपको वो टफ़ नहीं लगता। अभी भी 2 से 4 दिन हैं, आपने जो पढ़ा है आप उसी पे ही रिवीजन करते रहिए। नया एक्स्ट्रा मत पढ़िए। क्योंकि जितना आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे उतना आपको पिछला भूलते हुए जाओगे। तो जितना पढ़ा है 90% पढ़ा है, 95% पढ़ा है, उसी को आप रिवीजन करिए, याद करिए। सो मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।